नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग अंकगणित का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेलगाड़ी लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम एग्जाम में आपको इस चैप्टर से रेलगाड़ी तथा नाव और धारा से एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आप कॉपी और कलम लेके तैयार हो जाइए और हमारे साथ साथ पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है रेलगाड़ी यानी ट्रेन। रेलगाड़ी में दोस्तों इसमें कैसे कैसी बातें होती हैं, क्या क्या बातें हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न को भी हम लोग लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट होता है रेलगाड़ी में वो ये है कि जैसे कोई रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए ए मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ए मीटर लंबी रेलगाड़ी, जिसकी ये कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई ए मीटर है। ए मीटर है। यदि किसी खंभे को या खड़े आदमी को या किसी पोल को कह दे इत्यादि को पार करती है, यानी किसी खंभे को अगर पार कर दे, या किसी पोल कह दिया, ऐसी लंबाई जिसकी लंबाई नगण्य होती है, अगर ऐसे पार कर दिया तो ऐसी कोई लंबाई जिसकी लंबाई को अगर माना जाए कि ऐसे इसकी क्या लेंथ होगी, तो ये नगण्य के मतलब 9 के बराबर हो। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी खड़े आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। हाँ, इसकी चाल निकालना है तो चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय में आप दूरी क्या लेंगे, तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो उतनी ही दूरी तय करेगा, यानी दूरी जो यहाँ पे लिया जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई उसकी दूरी हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई उसकी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए दूसरी बात है, यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई ए मीटर है, यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई ए मीटर है किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे जिसकी कुछ लंबाई होती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी खड़ी गाड़ी को पार करे, ऐसी किसी वस्तु को पार करे जिसकी कुछ लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई होती है। किसी सुरंग को पार करे, सुरंग की भी कुछ लंबाई होती है। किसी खड़ी गाड़ी को पार करे तो किसी खड़ी गाड़ी को भी पार कर रही है तो उसकी भी कुछ लंबाई है। तो जब ऐसी बातें हो जाए तो भाई कितनी दूरी कवर करेगी ये रेलगाड़ी। अगर किसी रेलगाड़ी को किसी सुरंग को पार करना है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो ये रेलगाड़ी यहाँ आई, ये तब तक पार नहीं किया जाएगा जब तक ये रेलगाड़ी का ये पिछला वाला कंपार्टमेंट यानी गार्ड होगी यहाँ पे ना आ जाए। यानी यहाँ पे आ जाएगा तब कहेंगे कि हाँ ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर दी। तो यानी उस समय दूरी हम क्या लेंगे, तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी दूरी बराबर जो होगा a प्लस बी होगा। ऐसा कब होगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी खड़ी गाड़ी को इत्यादि को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये हो जाएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 रेलगाड़ियां हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड आपका S1 किलोमीटर पर आवर है, S1 किलोमीटर पर आवर है,
ये आपका पूरब दिशा की ओर जा रही है, यानी आप कह सकते हैं कि ईस्ट में जा रही है। और उधर से एक रेलगाड़ी आ रही है जो दूसरे ट्रैक पे है और इसकी स्पीड s2 किलोमीटर पर आवर है, s2 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को चाल जो होगी, इनकी चाल s1 है और इनकी चाल जो है वो s2 है। तो इनको जो होता है कि अगर एक दूसरे को पार करने में लगा समय पूछा तो समय बराबर जो है दूरी बटे चाल होगा। तो यहाँ पे हम लोग चाल कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सापेक्षिक चाल होगा, यहाँ पे जो सापेक्षिक चाल होगा, ये कह सकते हैं आप कि भाई सापेक्षिक चाल दोनों को करीब आना है, एक दूसरे के करीब आना है। ये इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं, यानी सापेक्षिक चाल जो होगा वो s1 प्लस s2 जोड़ दिया जाएगा, यानी किलोमीटर पर आवर। जो भी चाल होगी अगर एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो आपका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, सापेक्षिक चाल जो होगी s1 प्लस s2 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर एक रेलगाड़ी जिसकी चाल s1 किलोमीटर पर आवर है और इसी दिशा में एक s2 किलोमीटर पर आवर है, s2 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों का एक ही दिशा में है, तो इनका सापेक्षिक चाल क्या होगा? तो इनका जो सापेक्षिक चाल होगा, आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, यानी जिसकी चाल अधिक होगी उसमें से घटेगा, यानी इसको भाई जिसकी अधिक होगी वो दूसरे को पार करेगा, यानी सापेक्षिक चाल s1 माइनस s2 किलोमीटर पर आवर, s1 माइनस s2 किलोमीटर पर आवर। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से आप घटा लेंगे, यानी s1 माइनस s2 भी हो सकता है और s2 माइनस s1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जिसकी स्पीड ज्यादा हो। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 5, इन सभी बातों को दोस्तों नोट करते चलेंगे। इसके बाद नोट्स जब तैयार हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी एग्जाम में देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, लगभग 2 या 3 सेकंड में लगभग क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5 में है कि दो रेलगाड़ी है, पॉइंट नंबर 5 में है, पॉइंट नंबर 5, दो रेलगाड़ी है, एक की लंबाई a मीटर है, एक की लंबाई, पहले वाले की लंबाई a मीटर है और दूसरे वाले की लंबाई b मीटर है। जैसे ये a मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल s1 किलोमीटर पर आवर है, s1 किलोमीटर पर आवर है। इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है जिसकी लंबाई b मीटर है, जिसकी लंबाई क्या है, b मीटर है, और इनकी चाल क्या है, s2 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आपसे पूछा जाएगा कि दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में लगा समय बताइए। अगर एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई a मीटर है उनकी चाल s1 किलोमीटर पर आवर, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल s2 किलोमीटर पर, जिसकी चाल s2 मीटर पर सेकंड कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम लोग बदल लेंगे, है ना, यहाँ पे मीटर पर सेकंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कहा जाएगा कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय बताइए। तो समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटे 4 होता है, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी दोस्तों क्या होगा, a और b, यानी दूरी तो हमेशा जोड़ेगा, दूरी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप दूरी को हमेशा जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, यानी a प्लस b, और चाल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे लोग पढ़े हैं कि जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो चाल को हम लोग जोड़ लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि भाई एक दूसरे से मिलना है, इनको भी है और उधर से ये भी चल रहे हैं, एक दूसरे से मिलने की जल्दी है तो चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जबकि एक लोग आगे जा रहे हैं और दूसरे पीछा कर रहे हैं, भाई भाग रहे हैं, ये दूरी बना रहे हैं अपने से, तब घटा देते हैं। तो आपकी चाल जो हो जाएगी वो s1 प्लस s2 हो जाएगी, यानी ये जो मात्रक आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड में। अगर a मीटर में है, b मीटर में है, ये मीटर है और ये 4 मीटर पर सेकेंड में है,
तो मीटर मीटर पर सेकंड से आप मीटर मीटर कटेगा, सेकंड मात्रक हो जाएगा। यानी आप समझे इस बात को कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलेंगी, इनकी रेलगाड़ी की लंबाई a मीटर, इनकी चाल s1 मीटर पर सेकेंड, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई b मीटर और उनकी चाल s2 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी, दूरी तो हमेशा जुड़ेगा बटे में चाल s1 प्लस s2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 6 नंबर, पॉइंट नंबर 6, सभी कॉपी में उतारते चलिएगा दोस्तों, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन करें तो ये हमारा हेल्पफुल रहे। पॉइंट नंबर 6 क्या होगा, जैसे दो रेलगाड़ियां हैं, 6 नंबर में आपकी दो रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई a मीटर, पहले की लंबाई a मीटर होगी। दो रेलगाड़ियां हैं जिनके पहले की लंबाई a मीटर हो जाएंगी, और दूसरे की लंबाई b मीटर होगी। थोड़ा सा दोस्तों पेट्रोल डाल लीजिएगा, है ना, जिससे कि रेलगाड़ी बीच में रुके ना। हालांकि डीजल का प्रयोग होता है ना। पेट्रोल पहले अपने मार्कर में डाल लीजिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए दो रेलगाड़ी हैं, इनकी लंबाई a मीटर और इनकी चाल s1 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई b मीटर और इनकी चाल s2 मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, अब यहाँ भी समय ही पूछ रहा है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी, दूरी तो हमेशा जुड़ेगी, a प्लस बी हो जाएंगे, a प्लस बी हो जाएंगे। और जबकि रिलेटिव स्पीड यानी चाल जो होगी, जिसकी चाल अधिक होगी उसमें से s2 को घटा देंगे, चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, यानी s2 माइनस s1 माइनस s2, आपका जो मात्रक होगा वो किस में होगा, सेकेंड में हो जाएगा, है ना। तो भाई जब एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो जुड़ेगा हमेशा हमेशा, जबकि चाल एक दूसरे के विपरीत हैं, भाई एक दूसरे एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका चाल जो होगा वो घट जाएगा, ज्यादा में से कम वाला, ठीक है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग 7 नंबर को भाई ऐसे कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस है, एक कोई डिस्टेंस है, ये ए बी कोई डिस्टेंस है। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए पॉइंट पे है, एक व्यक्ति बी पॉइंट पे है। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई दोनों एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं, ये ए बी की तरफ और बी जो है वो ए की तरफ चलना शुरू करते हैं। बात हो चुकी है फोन से इन लोग के बीच में कि मैं घर से निकल रहा हूं, आप भी निकलिए, और किसी पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं, किसी भी पॉइंट पर, जिसको आप ओ दे दीजिए, सी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो भाई इनकी जो स्पीड थी, ए जो था वो s1 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी जो चाल थी वो x2 किलोमीटर पर आवर था, s2 किलोमीटर पर आवर था। ये a जो है s1 की स्पीड से b की तरफ चले थे, और b जो है s2 की स्पीड की तरफ, s2 के से स्पीड से a की तरफ चले थे, और दोनों का बीच में कहीं मिलन होता है, और दोनों का बीच में कहीं मिलन होने के बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं, और हाल चाल लेने के बाद बात होती है कि आप मेरे घर जाइए, आप मेरे घर जाइए और आप मेरे घर जाइए, है ना। तो यहाँ पर मिलने के बाद एक दूसरे में बात होती है, तो ए जो है ये t1 समय में बी तक पहुंच जाते हैं, t1 समय में, और जबकि s2 जो था यहाँ से इस रेलगाड़ी से जो चला था
बी पॉइंट से जो रेलगाड़ी चली थी वो T2 समय में बिंदु ए को पहुंच जाते हैं। दोस्तों S1 पहले वाले रेलगाड़ी की चाल या पहले व्यक्ति की चाल, T1 क्या है, मिलने के पश्चात, शुरू से नहीं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय। और S2 क्या है, दूसरे रेलगाड़ी की चाल या दूसरे व्यक्ति की चाल। और T2 क्या है, तो मिलने के पश्चात, शुरू से नहीं, मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय। तो इनके बीच में जो एक रिलेशन होता है S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला S1/S2 √T2/T1। दोस्तों इसको आप कहेंगे तो मैं प्रूव भी करा दूंगा ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्वेश्चन भी है ना, तो उस समय हम लोग प्रूव कर लेंगे कि ये कैसे आया हुआ है। फिलहाल अभी याद रखे रहिए कि S1/S2 इक्वल टू √T2/T1 आपसे पूछा जाता है, कभी कभी तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया रहता है। तो S1/S2 √T2/T1 है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हम लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि टाइम कितना हुआ पहले वीडियो का। जो वीडियो का टाइम हो गया लगभग 16-17 मिनट के आसपास हो गया दोस्तों। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं, पानी पी करके फिर तुरंत लौट आइए, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन